आज मैं आपको एक गांव की कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी एक बड़े छोटे से गांव की है और दो पति पत्नी के बीच की है। चालाक पत्नी और सीधा पति के बीच की कहानी है। पति का नाम राजू है और पत्नी का नाम मनी है। राजू और मनी की मैं कहानी बता रहा हूँ। जो भी कमेंट करेगा उसके चैनल को अगले वीडियो में प्रमोट किया जाएगा और उसके फोटो के साथ उसके कमेंट को अगले वीडियो में डाला जाएगा। जितने भी लोग सब्सक्राइब करेंगे उसमें से 10 लकी सब्सक्राइबर को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। राजू बहुत ही सीधा साधा ठीक ठाक कद काठी का लड़का था और मनी मोटी तगड़ी और बहुत ही झगड़ालू औरत थी और वो बहुत ही चुगली भी करती थी। मनी क्या करती थी, राजू खेतों में काम करता था। डेली मनी रोटी बनाती थी और राजू को रोटी और सब्जी खाना देती थी और वही रोटी सब्जी उसको पैक कर देती थी। उस रोटी सब्जी को लेके खेत में चला जाता था काम के लिए और दोपहर में वही खाता था। यही उनका डेली का रूटीन था। अब एक दिन क्या हुआ, राजू को दोपहर में काम खत्म हो गया तो वो दोपहर में घर आ गया। जब घर आया तो उसने पहले खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी दूध रखी हुई थी, फल फ्रूट रखे हुए थे, जूस पी रही थी, दूध पी रही थी, अपने लिए अच्छे व्यंजन बना के खा रही थी, पनीर की सब्जी खा रही थी। उसे तो आश्चर्य हो गया कि भाई मुझे तो सूखी रोटी देती है और अपने लिए अच्छा खाना बना के खाती है, ये क्या बात है। वो घर में घुसा और बीवी को बोला कि तुम मुझे रूखी सब्जी देती हो, अपने तो अच्छी खाना खाती हो। उसकी बीवी ने बोली कि क्या करोगे, मैं अपने हाथों से बनाती हूँ खाती हूँ, तुम भी बनाओ खाओ। अब राजू को तो गुस्सा आ गया, बोला कि मैं खाना नहीं बनाने दूंगा। मनी बोली कि तो बोलेगा। उसने उसे राजू को उठाया और पटक दिया और कहा चुपचाप जाओ घर में सो जाओ। अब राजू चुपचाप गया घर में सो गया क्योंकि उसे तो मार खाना नहीं था, वो तो एक बार उठा के पटक दिया था उसकी बीवी ने, तो बेचारा चुपचाप गया अपना सो गया। इसी तरह उनका जीवन चलने लगा। अब उसकी पत्नी जो थी मनी, वो बोली अब तो राजू रोज लड़ेगा मुझसे और गांव में भी जाके सबको बताएगा कि ये मुझे अच्छा खाना नहीं देती, ये खुद अच्छा बना के खाती है, तो क्या कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो मनी यही सोचते सोचते जा रही थी बाजार में सब्जी लाने। तभी एक आंटी से मिल गई। वो आंटी से मनी बोली और आंटी क्या हाल चाल है, सब सही है। आंटी बोली कि हमारे राजा की बेटी ना बहुत उदास है, उसकी प्रेमी की हत्या हो गई है, इसलिए वो बहुत उदास है और कुछ बोलती नहीं, कुछ खाती पीती भी नहीं है। कि राजा को चाहिए ऐसा जोकर जो उसको हंसा सके, लेकिन जो भी जाता है हंसाने, उसकी बेटी जो है बहुत गुस्से में है, उसको गला काट के मार देती है क्योंकि वो हंस नहीं पाती, उसके सामने नौटंकी करता है और उसे और गुस्सा आ जाता है और वो गला काट के मार देती है उस हंसाने वाले को। अब मनी को आइडिया आ गया, कहा कि मैं अपने पति को भेजूंगा और मेरा टेंशन खत्म। वो चुपचाप वहां से चली गई राजा के पास और राजा को बोली, राजा साहब मेरे पति ना बहुत ही कॉमेडियन है, वो बहुत जोकर करते हैं, वो किसी भी रोने वाले बच्चे को भी हंसा देते हैं, जो रो रहा होता है उसको भी हंसा देते हैं, आप कभी उनसे सेवा लेके देखिए। राजा कहा ठीक है, जाओ मैं कल सैनिक को भेजूंगा, वो लेके आएगा। अब राजा का सैनिक कल होके मनी के घर पहुंच गया और राजू को उठा के लेके आ गया। राजू सोच रहा है कि मुझे क्या हो गया, क्यों सैनिक उठा के लाया, मैंने क्या गलती किया है। सैनिक से पूछ रहा है कि मैंने क्या गलती किया है, क्यों मुझे उठा के ले आए हो। सैनिक कुछ नहीं बोला, उसने सीधा उसे उठा के राजा के सामने पटक दिया। अब राजा बोला, राजू तुम्हारी पत्नी आई थी कल, वो बोल रही कि तुम बहुत कॉमेडी करते हो, मेरी बेटी को हंसाओ, नहीं तो मेरी बेटी तुम्हें गला काट के मार देगी। अब तो राजू के सामने मौत। राजू पागल हो गया, वो अपने बीवी को गाली देने लगा और अपने आप को थप्पड़ मार रहा है, अपना सर पटक रहा है जमीन पे, कहीं किसी का तलवार छीन के गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया, खुद से मरने के लिए तैयार हो गया, इधर उधर भाग रहा है, सर पटक रहा है, थप्पड़ मार रहा है अपने आप को और अपनी बीवी को गाली दे रहा है, अपने आप को गाली दे रहा है कि मैं क्यों लड़ा घर अपनी वाइफ से, क्या हो गया था मुझे, क्यों लड़ा। ये खूब चिल्लाने लगा, खूब चिल्लाने लगा और पागल की तरह करने लगा। उसके इन हरकतों को देख के राजा की बेटी हंस दी और खुश हो गई। अब राजा ने कहा, राजू तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, तुमने तो मेरी बेटी को हंसा दिया, जाओ तुम हमारे राज्य के स्पेशल नागरिक बन गए आज से, और ये लो इनाम। राजा ने काफी सारा सोना दिया उसे और उसे घर भिजवा दिया। जब वो घर गया तो मनी देखी, अरे ये तो फिर से लौट के आ गया, ये तो इसको कुछ हुआ ही नहीं। तो वो समझ गई कि इसने कर दिया कांड। कहा ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, मैं दोबारा जुगाड़ लगाऊंगी तुम्हारा। अब राजू फिर ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद उस देश पे दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब ये बात पूरे शहर में फैल गई कि हमारे देश पे पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए हमारे देश में सैनिक की भर्ती हो रही है, जो भी जवान है उसे सैनिक में ले जाएंगे।
मोनी जब सुनी कि हमारे देश में सैनिक की भर्ती हो रही है और सभी जवानों को ले जा रहे हैं सैनिक में, तो खुश हो गई। वो जाके सिपाही से बोल दिया कि मेरे पति भी बहुत जवान है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, एक बार में 5-5 लोगों को मार देते हैं, उन्हें भी ले जाइए सैनिक बनाने के लिए। सैनिक कहा ठीक है, मैं कल आता हूँ। कल होकर सुबह सुबह सैनिक उसके घर पे पहुंच गया और वहां पे राजू को उठा के लेके चल दिया। राजू सोच रहा है फिर आज क्या हो गया, अब तो मैं फिर फंस गया, क्या हो गया, मेरी क्यों लग रही है इतनी, क्या हो गया। सैनिक से पूछा क्या हो गया, मुझे क्यों ले जा रहे हो, अब मैंने क्या गलती की है। सैनिक कहा तुमने गलती नहीं किया है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम्हारी बीबी आके बोल के गई कि तुम तो 5-5 लोगों को अकेले मारते हो, इसलिए तुम्हें सैनिक में भर्ती करने के लिए ले जा रहे हैं। और वो ले जाके उसको राजा के पास पहुंचा दिया। राजा कहा कि हाँ राजू, तुमने तो पहले बहुत अच्छा काम किया, इस बार भी हमें दूसरे देश से लड़ना है और उसको हराना है, आ जाओ। राजा ने बोला अपने सैनिकों को कि इसे भी दो हथियार और इसके वस्त्र। राजू को हथियार और वस्त्र दिया और पहना दिया और सब चले गए, बाहर आ गए और वहां पे काफी सारा घोड़ा लगा हुआ था। तो राजा ने कहा राजू, तुम इस घोड़े में से जिसे पसंद करना चाहते हो पसंद करो और उसी घोड़े से तुम लड़ने जाओगे। राजू सोचा यार आज तो मैं गया, अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। उसने पहले चारों तरफ घूमा, सारे घोड़े को देखा। उसने एक घोड़ा देखा जिसके 3 ही पैर थे, एक पैर थे ही नहीं। उसने कहा ये तो अच्छा घोड़ा है, सबसे पीछे रहेगा और मुझे कुछ होगा नहीं, सब आगे सैनिक रहेंगे, मैं पीछे पीछे रहूंगा। लेकिन राजू जानता नहीं था जो 3 पैर वाला घोड़ा था वो चमत्कारी घोड़ा था, जो 3 पैर वाला घोड़ा था वो जादुई घोड़ा था। अब सब सैनिक चलने लगे युद्ध की तरफ मैदान में, दोनों देश के सैनिक लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, काटने लगे। अब राजू का घोड़ा सबसे पीछे था। राजू को कहा कि अब तो मैं बच गया, लेकिन उसको गलती से क्या किया, राजू ने घोड़े को पैर से मार दिया। अब पैर से जब जैसे ही मारा घोड़ा उड़ने लगा क्योंकि वो जादुई घोड़ा था। अब राजू का घोड़ा ऊपर आसमान में उड़ रहा है और राजू डर के मारे मम्मी बच गया, बचाओ मुझे बचाओ, कोई तो बचा लो। कोई वहां पे बचाने लायक था ही नहीं, वो तो हवा में उड़ रहा था घोड़ा और रो रहा था, घोड़ा को पकड़ रखा था और रो रहा था मम्मी कोई तो बचा लो। कोई उसे बचाने वाला था नहीं, वो तो घोड़े पे था। तो उसने दिमाग लगाया, वहां पे युद्ध भूमि में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे, बड़े बड़े नारियल के पेड़। उसने सोचा कि मैं नारियल के पेड़ को पकड़ लूंगा और मैं घोड़े से उतर जाऊंगा, नारियल के पेड़ पर छुप जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जादुई घोड़ा पे बैठने वालों को भी जादू आ जाता है। वो जिस पेड़ को पकड़ रहा था पेड़ उखड़ जा रहा था, और जब पेड़ उखड़ रहा था तो वो देखता था क्या हो गया और छोड़ देता था। अब गलती से क्या होता था, पेड़ जो भी गिरता था वो दुश्मन देश के सैनिक के ऊपर गिरता था और दुश्मन देश के सैनिक मर जाते थे। इसी तरह उसने कई पेड़ उखाड़े और दुश्मन देश के सैनिक पर गिर जाता था। वो जान के नहीं गिरता था, वो अपने आप गिर जाता था। वो डर के मारे पेड़ पकड़ता था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन उखड़ जाता था और जब छोड़ता था तो दुश्मन देश के ऊपर गिर जाता था। तो उसने सोचा यार क्या हो गया, मैं तो मरने वाला हूँ। उसने देखा एक बहुत विशाल पेड़ है नारियल का, कहा कि मैं इसे लिपट जाऊंगा इसको पकड़ के। जैसे ही घोड़ा उस पेड़ के नजदीक पहुंचा, राजू जोर से लिपट गया उस पेड़ के। अब जैसे ही राजू ने उस पेड़ में लिपटा, वो पेड़ राजू के साथ उखड़ गया और पेड़ उड़ने लगा। राजू आंख बंद कर लिया, अब तो मैं बच गया, अब तो मैं बच गया। वो देख नहीं रहा है, आंख बंद करके लिपटा हुआ है, कहा अब तो मैं बच गया, अब तो मैं बच गया। पेड़ हिल रहा है, कोई बात नहीं, अब तो मैं बच गया। आंख बंद करके बैठा हुआ है। उसे लग रहा था कि हवा चल रही इसलिए पेड़ हिल रहा है। तो वो कहने लगा हे भगवान जब गिराना तो दलदल पे, हे भगवान जब गिराना तो दलदल पे, हे भगवान जब गिराना तो दलदल पे। अब उससे क्या पता दलदल का मतलब, वो दलदल इसलिए बोल रहा था कि जमीन जहां पे दलदली जमीन हो तो चोट न लगे ज्यादा। लेकिन हुआ क्या कि जो दूसरा दुश्मन देश था उसके राजा का नाम दलदल सिंह था। अब राजू जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जब गिरना तो दलदल पे, जब गिरना तो दलदल पे। अब दलदल सिंह जब उसकी आवाज सुनी तो फिर वो डर गया कि ये तो इतना विशाल पेड़ मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। दलदल सिंह वहां से भागा और उसके पीछे उसके सारे सैनिक भी भाग गए। युद्ध हो गया खत्म और राजा जीत गया। अब घोड़ा अपने आप धीरे से नीचे आके उतर गई। घोड़ा जब नीचे आकर रुकी जमीन पे तो हिलना डुलना बंद हो गया। उसे लगा कि मैं तो नीचे आ गया, और जब ये आंख खुला दिखा रही मैं तो नीचे आ गया, वो कूद गया और कूदा और उसने भगवान को शुक्रिया कहा, हे भगवान मुझे बचा लिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तभी राजा आया और उसे गले से लगा लिया, कहा वाह बेटा तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुमने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, तुमने हमारे देश को जिताया है,
इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और राजा ने उसे सेना नायक बना दिया। वो फिर से वो दुखी हो गया कि भाई मैं सेना नायक क्यों बन गया, मुझे हमेशा लड़ना पड़ेगा। राजू ने बोला महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक आम जिंदगी जीना है, मुझे एक आम नागरिक ही रहने दीजिए। तो कहा राजा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वही करो, क्योंकि तुमने हमारे देश को जिताया। राजू फिर अपने घर चला गया, उसके साथ काफी सारे सोने थे, जेवर थे, लेके चला गया। मनी देखी, अरे तो राजू फिर से आ गया और उसके साथ काफी सारे जेवर भी हैं। उसने सारे जेवर छीन लिए और राजू को कहा जाओ घर में सो जाओ, और डांट के भगा दिया। तो राजू बेचारा घर से बाहर निकला और चाय के ढाबे पर जाके बैठ गया। वहां पे चाय पीने लगा। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अंगराज, और एक दोस्त था सोहन। दोनों वहीं पे बैठे हुए थे, सोहन और अंगराज से बात करने लगे सब। राजू अपना दुख बताने लगा कि मेरी ऐसी बात है, मेरी बीवी ऐसी है, मुझे हमेशा मरवाना चाहती है, कभी यह करती है, कभी वो करती है। तो उसका दोस्त जो था सोहन, वो बोला भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी को ना मायके छोड़ दे कुछ दिनों के लिए, तो तेरी जिंदगी में थोड़ा शांति हो जाएगा और वो भी थोड़ा शांति मिलेगा उसे भी। राजू ने कहा भाई तूने तो सही आइडिया दिया है, मैं यही करता हूँ। 2 समोसा खा लिया, 2 समोसा पैक करवाया और घर चला गया और अपनी बीवी को समोसा दिया कि लो समोसा खाओ। उसकी बीवी ने पूछा कि आज बड़े खुश लग रहे हो, तुमने समोसा लेके आया मेरे लिए। तो राजू ने कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे मायका चले जाए, तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लोगी, अपने भाइयों से मिल लोगी और मन भी खुश हो जाएगा, मैं भी सबसे मिल लूंगा, बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, और चले आएंगे। तो उसकी पत्नी कहा ठीक है, कल चलते हैं। कल सुबह हुई, दोनों तैयार हुए और मनी की मायके चल दिए। अब मायके जाने के रास्ते में एक नदी पड़ता है, वहां पे लोग नदी को नाव से पार करते थे। वो दोनों भी नाव में बैठ गए और मनी ने क्या किया, दोनों पैर नाव से बाहर निकाल के पानी में छप छप करने लगी। तो राजू ने कहा कि मनी पैर बाहर मत रखो, सांप काट लेगा, अंदर कर लो। तो मनी तो थी बदमाश, बोल गया है तू बोलने वाला कौन होता है, मेरी मर्जी, मैं पैर अंदर रखूं, बाहर रखूं, पानी में कूदूं या पानी में से बाहर आऊं या नाव पर रहूं या कूद जाऊं, मेरी मर्जी, तुम कुछ नहीं बोल सकते। तो राजू ने कहा मनी ऐसा क्यों बोल रही हो, क्यों तुम कूदोगी, तुम अपनी मायका जा रही हो ना अपनी मम्मी से मिलने, तो पानी में कूदने की बात क्यों कर रही हो। मनी कहा तू बोलने वाला कौन होता है, मैं कूदूंगी। राजू बोला मत कूदो। मनी बोली मैं कूदूंगी, और मनी पानी में कूद गई। अब पानी बहुत ज्यादा था, अब वो डूबने लगी। बहुत लोग उसे बचाने की कोशिश किए, लेकिन कोशिश कामयाब हुआ नहीं, वो पानी में डूब गई। फिर राजू अपने घर लौट आए और उसे शांति मिल गई। अब वो शांति से अपने घर में रहता है, जैसे को तैसा मिल गया। उसकी बीवी जो चाहती थी उसे खुद उसे मिल गया। जाको रखे साइयां, मान सके ना कोई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।